प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीनहि सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम परिणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बाने निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुप बेसोन दुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय द्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा द्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी 33 कोटि अदारा द्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं दरों चरण पर शीश गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिद्धदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की रस्सी जा खेचो हजन तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनिहार बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को नाज
मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवारी। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सोजत और न ठोरे। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खानी। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। 7 द्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कइये अंधे। ओए दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार। जय सदगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। यम द्वार में दूत सब, करते खेचा तान। उनसे कबो नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। कबीर 4 खानी में भ्रमता, कब हुन लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकारी। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सिर साटे की भक्ति है, और कछु नहीं बात। सिर के साटे पाइयो, अवगत अलख अनाथ। ग्रीव शीस तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट।
नाम निरंतर लीजियो, यम की लगे ना फेंट। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये 7 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह प्रारंभ हो रहा है। 28 सितंबर सन 2005 का यह शुभ दिन उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा जो परमेश्वर की कृपा पात्र हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, और भाग बिना नर पावत नाही। सत्संग केंद्र वे पुण्यात्मा आते हैं जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार अत्यधिक होते हैं। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे, 184 माहे। सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। आदरणीय कबीर परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तो आपको, परिवार तो आपको बहुत मिल जाएगा 84 लाख योनियों में। पशु जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता होंगे, पक्षी जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। मनुष्य जोनी में जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। परंतु ये शुभ दिन सत्संग, सतगुरु के दर्शन, ये फिर मिलन के ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। परमात्मा अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, आप ही एक दास का रोल करते हैं, आप ही एक भक्त बनते हैं, आप ही संत बनते हैं, स्वयं ही प्रभु का भी रोल स्वयं ही करते हैं। कहते हैं कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में न हो। संत के जो संग में जो सुख है वो स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी एक स्थान है, एक पृथ्वी है। जैसा ये पृथ्वी लोक है ऐसा ही एक स्वर्ग लोक है। वहां पर वो पुण्य आत्मा रहती हैं जिनके अच्छे भक्ति कर्म हैं, भक्ति संस्कार हैं, पुण्य कर्म ज्यादा हैं। जैसे कोई अच्छी शिक्षा ग्रहण बच्चा कर लेता है, वो उच्च पोस्ट प्राप्त करता है। अच्छी पोस्ट प्राप्त करके फिर उसकी रहने सहने की सारी सुविधाएं अन्य नागरिकों से भिन्न होती है, अच्छी होती है। इतना ही फर्क जानो, इतना ही अंतर जाने तो वहां पर भी ऐसे ही जन्म है, मृत्यु है, आपस में राग और द्वेष है, छोटे और बड़े की वहां पर भी ऐसे ही व्यवस्था है। तो परमात्मा कहते हैं अभी तक आप स्वर्ग ही क्या करते थे। परमेश्वर कहते हैं हमें तो कोई स्वर्ग में बुलावे तो हमारी तो इच्छा नहीं वहां जाने की। उस स्वर्ग से तो यहां परम संत के, पूर्ण संत के चरणों में, उनके अमृत वचनों में जो आनंद आता है वो स्वर्ग में नहीं है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं राम नाम रटते रहो,
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी। सत्संग में जो प्राणी आता है उसको अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान होता है। उसको ज्ञान होता है तू कौन है, कहां से आया था, कहां तुझे जाना है, आपका क्या कर्तव्य था, कर क्या रहे हैं। ये निर्णय सत्संग से, संतों के विचारों से ही प्राणी को प्राप्त होता है। जब तक ये प्राणी सत्संग में नहीं आता तो ये अपने उस दैनिक कार्य को ही अंतिम और सर्वश्रेष्ठ मानकर उसमें आरूढ़ रहता है। और जब सत्संग में आता है, अपने वास्तविक कार्य का ज्ञान होता है, फिर उतनी ही लगन से इस कार्य में भी ये संलग्न हो जाता है। जब हमें किसी वस्तु की गुणों और अवगुणों का ज्ञान होगा, फिर हम उसकी प्राप्ति या उसको त्यागने के लिए उत्सुक होंगे, लगन बनाएंगे। सत्संग के अंदर क्या ज्ञान कराया जाता है? कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे गौण गुण, ऐसे गए अनंत। क्या याद दिलाते हैं कि लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूटे। सत्संग में आने से पूर्व हम केवल माया की लूटने में लगे रहते थे। एक कोठी बना ली, दूसरी की तैयारी कर दी, एक फैक्ट्री लगा ली, दूसरी का जुगाड़ और जोड़ने लग जाते हैं। एक मंजिल बना ली कोठी की, फिर दूसरी बना ले, तीसरी बना ले, चौथी बना ले। एक प्लाट ले लिया, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई सब्र ही नहीं, कोई संतोष ही नहीं है। अभी आपने सुना होगा अमेरिका में एक तूफान आया, समुद्री तूफान। उसकी पूर्व सूचना पाकर नागरिक अपनी गाड़ियां ले लेकर अपनी बसों पकड़ के सब जोड़े जाड़े उन बड़े बुढ़ाए मकानों को, 6-6, 8-8, 10-10 मंजिल की उन कोठियों को छोड़कर और भाग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो क्या है, आप पूरी पृथ्वीपति यानी पूरी पृथ्वी के राजा भी बने, और वो भी ऐसे ही त्याग कर छोड़कर भाग गए, चले गए। मृत्यु उपरांत आपके पास कुछ नहीं रहा। तो यहां ये बताते हैं कि जिस वस्तु को तुम लूटने में जीवन व्यर्थ कर रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है। सन 2000 में 26 जनवरी सन 2000 के अंदर के दिन हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही थी, और गुजरात के अंदर एक भयंकर भूकंप आया जिसमें लाखों लोगों की जान गई, और 1-2 मिनट पहले उनको पता नहीं था कि आज तुम्हारे ऊपर क्या कहर टूटने वाला है। जिन मकानों और इमारतों को, मंजिलों को बनाते बनाते सारी जीवन चलाएगा, पीढ़ी लगी थी, 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी थी, उन्हीं के नीचे समाप्त हो गई। ये परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोदे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन्मयी,
श्वास उसास नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। श्वास उसास नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। एक व्यक्ति अपनी कन्या की शादी के लिए हिसार से दिल्ली जा रहा था। शादी के लड़की की शादी के लिए सामान लाने के लिए तो वहां रास्ते में उनकी गाड़ी ट्रक के नीचे कुचली गई। परिवार के 4 ही सदस्य थे, चारों के चारों गाड़ी में विराजमान थे। वो कार गाड़ी वहीं समाप्त होगी, सारा परिवार गया। उस पे करोड़ों की संपत्ति, लिखा था कि उस पे करोड़, आज से 7, 8, 10 वर्ष पहले की बात है, करोड़ों की संपत्ति थी, 3-4 मंजिल का मकान था। और अब क्या है, हे भगवान, यही याद दिलाते परमात्मा। कहाँ जन्मे का पाड़े पोसे, कहाँ लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खड़ेंगे हाडे। परमात्मा याद दिलाते, नादानो भगवान मत भूलो, इस शरीर का ना जाने कहां अंत होगा। जिस वस्तु को तुम अपना मान बैठे हो ये आपकी नहीं है। ये तो आपने थोड़ी सी सुविधा बनानी थी, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक मकान बना ले, 2 कमरे बना ले, 3 बना ले, कोई बात नहीं, जब झोंपड़ी डाल ले। उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपत्ति से बचकर अपनी भक्ति करें, इस शरीर की सुरक्षा रखें। अनदेव की आरती बड़ी, आरती अनदेव तुम्हारी, सुर नर मुनि जन अन के आहारी। 33 कोटि करत हैं आशा, अंजन संयम पूर्ण श्वासा। अनंत कोटि वैष्णो मिल गावे, अन्न पुरुष का भोग लगावे। वासिष्ठ विश्वामित्र व्यासा, अन्न देव की कर है आशा। मारकंडे लोम सरिसिलाहा, अन्न देव का बड़ा उमाहा। पुंडरीक पारा सर परसें, अन्न देव को नित उठ चरते। शेष महेश गणेश्वर गौरा, अन्न देव को पावे बौरा। स्वयंभो मनु पी व्रत उत्तानम, दरु प्रहलाद अन्न कुर्बानम। काग भूषण अन्न की आशा, पुरुष विदेही शब्द निवासा। 64 जोगनी 52 बीरा, अन्न को पावे राम कबीरा। अन्न भोग्या बाजीद फरीदा, अन्न बिन कमल न होवे सीधा। जद सुन ही को भोजन दीना, दीदार हुए बाजीद यकीना। जल प्रकाश चरण का चेरा, अन्न देव सब माही बडेरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताई, अन्न की महिमा करत गुसाई। ओम सोहम अनकारा सा, अन्न खाए बिन खंड है श्वासा। अन्न देव सब हन से ऊंचा, सकल जुनी में अन्न ही सूचा। अन्न ही काया अन्न ही माया, अन्न ही सर्वलोक में राया। अन्न ही दाता अन्न ही भुगता, सर्वलोक में अन्न ही युगता। अन्न ही माता अन्न ही पिता, अन्न ही मेट तक्षुदा बिथा। अन्न ही प्राण पुरुष आधारम, अन्न से खुले ब्रह्म द्वारम। अन्न ही आत्म जीव संगाती, अन्न ही पूजा अन्न ही पाती। अन्न ही कथा कीर्तन लीला, अन्न ही की सब होत करीला। अन्न देव तू बड़ा दयालम, अन्न से टूटे यम के जालम। अन्न देव कुर्बानी जाऊं, अन्न की महिमा का लग गाऊं। अन्न को सनक सनंदन पावे,
अन को नारद मुनि से ध्यावे, अन को मारकंडे से भोगम, अन बिन फीका है सब योगम। अन को दुर्वासा प्रमोद, अन को सहस 88 सोद, अन तो कृष्ण रूप धर खाया, सहस 88 की तिरुपति राया। अन बिन कंपै 14 भवनम, अन बिन एक पलक नहीं गमनम। अन का स्वर्ग लोक में झंडा, अन है पूर्ण 9 खंडा। अन खाए से आनंद होई, अन बिन 14 लोक बिगोई। अन की आशा इंद्र करही, 96 कोटि में रस जरही। अंजल संयम करे कुबेरम, अन को भोगे वरुण सुमेरम। अन की इच्छा करे धर्मराया, अन बिन पुष्ट होवे नहीं काया। अन की महिमा अगम अपारा, अन है प्राण पुरुष आधारा। अन है राजक राम सरीखा, सर्व देव दे अन कै टीका। लाख यज्ञ जो मरुत कराही, 3 लोक तिस चरण बंधाई। कनक पतर दे दान सुराही, व्यंजन भोजन रुचि रुचि खाई। मृत राजा गए स्वर्ग धामम, देखो अन देव के कामम। ब्रह्मा को यज्ञदान चलाया, 3 लोक में प्रगट राया। स्वर्ग मृत्यु पाताल विशेषम, अन्न दान सुन तुल नहीं लेखम। सतपुरुष साहेब अविनाशी, तोरे दर्श कट है यम फांसी। सट दलीप भी यज्ञ जो नारा, उबे मुहूर्त पद गुप्तारा। 100 अश्वमेध यज्ञ की बलि राया, जाके द्वारे 52 आया। 3 लोक तिरपेंड कराही, बलि को छल पाताल पठाई। यज्ञ का दान रहा नहीं छाना, बलि द्वारे 52 निर्वाणा। अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुलन लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुलन मोती। शुद्धा तरसा मेटे पीरा, तेरे पलड़े तुलन हीरा। बैरागर किसी काम न आवे, अन्न देव तो सब मन भावे। बैरागर है पत्थर भारी, अन्न देव तो आप मुरारी। कनक असर पीरो कर रुपैया, अन्न बिना क्यों जीवे दैया। 7 धातु का पीर अनादम, सतपुरुष की जय प्रसादम। घोड़ा जोड़ा जब ही भावे, अन्न देव का प्रसाद मिल जावे। पोथी पतरा विद्या ज्ञानम, अन्न देव बिन कैसा ध्यानम। ब्याह काज होवे किस भांति, अन्न देव के गोत्र अरुणाती। अन्न देव का सकल पसारा, अन्न बिन नाही यज्ञ जो नारा। अन्न समान तन रक्षक नहीं दूजा, साहेब चरण कमल की पूजा। अन्न के वाजत है सब तूरा, अन्न का 3 लोक जहूरा। सौंदा जनवा नरमा नूरी, बासमती बीनो कस्तूरी। शक्कर चीनी कमल कमोदम, पिस्ता माली का प्रमोदम। सुनखर जीरा नाम कहावे, दौलू दारा सब मन भावे। काली ज्वार झिन्ना ज्योति, 60 बगड़ी और मूंगी होती। सरसों साग पतर पर बीना, यो चावल रासा दर दीना। गेहूं कणक उबे दरबारा, दावद खानी लाल पियारा। जो और जई कहावे दोई, राजा कनक छत्रपति सोई। मोठ मूंग चोले की फलियां, जो चंपे के लागी कलियां। एक हरी एक काली मूंगा, सुआ पंछी बन के लूंगा। जगन्नाथ की जात जवारम, अल्लाह परी और मघा विचारम। बलम बाक्सी तीजी बरनो, चौथी बासमती दिल धरनो। काले उड़द चला का भाई, जिनको तिलक दिया रघुराई। उड़दी का अधिकार अनुपा, जाका तो मन होत स्वरूपा। लंबे मुख बाजरिया बाणी, जाका भोजन करे प्राणी। मकई मक्का 2 पर बीना, पर्दे की बीबी रस भीना। मटर मसूर और चीना कोंदो, मंडवा कंगनी सब ही सौंदो। कोरी सामक खड़खैराती, ये है अन्न देव के नाती।
चना चक्रवर्ती है सेठम, कोठे सदा संपूर्ण लेटम। 36 व्यंजन कैला में, आत्म देवा भोग लगावे। अब रस गोरस का सुनो बियाना, खीर खांड साहेब दरवाना। मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिश्री का है कूजा। लड्डू जलेबी लाड कचौरी, खुरमे भोग आत्म बोरी। दही बड़े नुक्ति प्रसादम, पूरी मांडे आदि अनादम। दवा दाल मुनखा दाखम, गिरी छुआरे मेवा बाखम। नमक और नूनी गिरत कहावे, दूध दही तो सब मन भावे। शक्कर गुड़ की होत पंजीरी, माही अजमायन गाले पीरी। जीरा हिंग मिर्च होय लाला, जब यो कहिए अजम मसाला। छाछ कनिया चिंतामणि, गोरस पिया तिरगुण दैनी। पापड़ बीन मसाले सारे, 36 व्यंजन अडकारे। सैत आम नींबू नौरंगी, कदली बेरम तूत सिरंगी। एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई। दास गरीब ये अन्न की महिमा। भूख प्यास लगती है, हम आहार जल पान कर लेते हैं। कोई शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को बता करके हम अपना इलाज करवा लेते हैं। और जब मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, जिसमें मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, पशु जीवन हमें प्राप्त हो जाएगा। हम बोल नहीं सकते, दर्द पीड़ा होगी कहीं पर और ट्रीटमेंट होगा कहीं पर। पुण्यात्माओं, ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनने की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है, कसक के साथ जपना होता है। उपरले से मंत्र किया हुआ भजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, विशेष कसक सी बनती है, ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाले दुखों का ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर में कितनी सुविधा है। जब चाहे हम आहार करते हैं, जब चाहे हम पानी पी लेते हैं। कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो अपने किसी नाती को कहकर हल्का कर लेते हैं, उसका समाधान करवा देते हैं। कोई पीड़ा है तो उसका हम दर्द, कोई गोली वगैरह लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। और प्रभु की भक्ति ना करने के कारण फिर हम क्या बनेंगे? नर से तू पशुआ की जय, गधा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते नर से फिर तो गधा या बैल बनेगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, ये सुंदर आहार नहीं नादान, फिर कहीं कुरडी चलने जाए। फिर पीछे तो पशुआ की जय दीजे बैल बनाए। 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। कंध है जुआ जो तय कुआ, कौंडों का भुस खाए। क्या बताते हैं परमात्मा? कि मनुष्य शरीर आपका नहीं रहेगा, उसके उपरांत भक्तिहीन प्राणी पशु बनेगा, बैल बनेगा। बैल की जूनी जो है, बैल का जो जीवन है, और गधे का, इसको विचार कर किया करो कभी। परमात्मा तभी बजने को दिल करेगा आपका जब आप थोड़ी सी देर सोचा करोगे, विचार किया करोगे कि सचमुच ये तो बहुत भयंकर दुख होगा जीव को।
अब हम नहीं सोचते, क्योंकि हमें वो दुख अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बाल बुद्धि में हैं और बच्चे को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर शिक्षा भी वो बहुत लगन के साथ ग्रहण करता है और शिष्टाचार भी रखता है, स्कूल भी जाता है। तो क्योंकि उसको जितना वो बड़ा होता जाता है उसका भविष्य नजर आने लग जाता है। इसी प्रकार सत्संग में आने से आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। आप 2, 4, 5 वर्ष के अंदर आपको बिल्कुल दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि आज शरीर छूट गया, कल क्या है मेरा। तो इस तरह जब हमें भविष्य का अधिक ज्ञान होगा, आने वाले जीवन के कष्ट से हम परिचित होंगे, तभी ये भक्ति में रुचि हमारी बहुत बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तो नरसेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। बैल को हाली जो है खेत में ले जाता है, आसपास हरा भरा आहार होता है, और 1 घंटा बैल जब चल देता है अपने हल में, उसको बहुत जोर की भूख लगती है। साथ में आहार है, वो आहार नहीं कर सकता, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगी होती है, क्योंकि उसकी नाक में नाथ डल गई है। रस्से से रस्सा और कंट्रोलर रस्से का अलग अपने हाथ में उसको लिए हुए, हाथ में लठ ले रखा है। जरा सा भी इधर उधर वो खाने की चेष्टा करता है हरी हरी खेती को, तो किसान उसको खाने नहीं देता। आंखों से पानी गिर रहा है, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता वो पशु। पैर में कोई कील लग जाती है, वो नहीं बता सकता मुझे कहां पीड़ा है। एक समय की बात है, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। अब वो बातें याद आती हैं, उस प्राणी का, उस बैल का वो जीवन अब याद आता है, तो काफी देर रोने को दिल करता है। ये परमात्मा, जब वो बैल मनुष्य था, उस नादान ने सोचा भी नहीं होगा कि सचमुच इतना भयंकर दुख होता है। एक बैल था, उस हाली बैलों को लेकर के सुबह सुबह मुंह अंधेरे जाया करते थे, जब विशेष बिजाई का समय होता है। उस बैल के पिछले पैर के खुरों के बीच में एक 1.5 इंच लंबी लगभग कील थी, वो उसमें खुरों के बीच में लगी। उस कील के ऊपर की जो कैप होती है वो नहीं थी, वो रिजेक्ट करके किसी ने गली में फेंक दी नादान ने, और उस बैल के पैरों में खुरों में लगी। जो ही वो कील लगी तो बैल ने थोड़ी बहुत लंग की, फिर स्पीड जल्दी जल्दी चल रहे थे, 2-4 बार कदम रखने से वो रोड़े राड़े लग कर अंदर घुस गई। तो हाली ने सोचा कि कई बार किसी रोड़े पर पैर रखने से बैल की नस पे नस चढ़ जाती है और वो चलने से ही ठीक होती है, इसलिए उसने रुकने नहीं दिया। खेत में भी, हल में भी जोते रखा। ऐसे लंग करते करते वो शाम को वापस आया तो वो पैर एक जमीन पर नहीं टिक रहा था। आते ही बैल बैठ गया, चारा भी नहीं चरा उसने, और सुबह देखा तो उसके पूरे पैर पे सोजिश आई हुई है। कोई वैद्य बुलाया, ऐसे गांव में ऐसे वैद्य होते थे, उसने आकर देखा कि घुटने पर सोजिश आई हुई थी। घुटने के ऊपर गर्म पट्टी बांधनी शुरू कर दी, कोई पत्ते वत्ते गर्म करके कहा इसके गोड्डे में बा आ गया, इसके घुटने में कोई बा आया है और जिस कारण से इसको पीड़ा हो रही है, हो जाएगा ठीक। 1 महीने तक उसके घुटने के ऊपर पट्टी बांधते रहे। कील लगी है खुरों में और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। वो बोल के बता नहीं पा रहा है कि मुझे कहां पीड़ा है। 1 महीने के बाद वो अपने आप कील लगा, जख्म पक के फूट के उसमें रेसा निकला, उसमें से वो मवाद निकलने लगा। जब देखा तेरे की इसका तो खुरों के बीच में कोई चीज लगी थी जिसके कारण पशु दुखी हो रहा था। फिर वो निकाली, 1.5 इंच लंबी कील थी। उसके बाद वो बैल धीरे धीरे स्वस्थ हुआ, वो आहार करने लगा।
अब वो बातें याद आती हैं। वो नादान जो मनुष्य शरीर में था, उसने सोचा भी ना होगा, यह बात बिगड़ जाती है। अब संत हमें बार बार संदेश देते हैं, सतमार्ग बताते हैं। वो कोई उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। आदमी गरीबदास साहिब कहते हैं, गरीबदास सौगंध साहिब की, मन भगवान की कसम, आपकी भक्ति बिना बहुत दुर्गति होगी, आपकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। भजन कर राम दुहाई रे, 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 जन्म अनमोली तुझे दिया नर देही पाई रे। इस देही को देवता लोचते सुरनर मुनि भाई रे, भक्ति करे भवजल तरे, सतगुरु शरणाई रे। क्या बताते हैं कि भजन कर राम दुहाई, राम दुहाई। अगर ये भक्ति नहीं की, तेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने। क्योंकि हम बालक हैं और संत हमारे माता पिता थे, वो हमें आगाह करते हैं। हम उनके विचारों पर नहीं विश्वास करेंगे तो हमें वो हानि होगी जो हमें वो बताकर गए हैं। इसलिए हमने अपने उन पूर्वजों के विचारों पर बहुत ही गहनता से सोचना होगा और जैसा वो चाहते थे ऐसा हमने करना होगा। अब क्या बताते हैं, फिर पीछे तो खर की जगह कुर्ली चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। फिर कहते हैं पशु बैल। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।